कैसे हो सम्राट? सिंहस्थ राज्य युद्ध में पराजित हो चुका था। सम्राट रुद्र और विकराल युद्ध के मैदान के बीचों बीच घुटने टेक कर बैठे थे। प्रेम और युद्ध में सब सही होता है, यही एकमात्र विकल्प था मेरे पास, और अब तो तुम्हारे राजकुमार भी मेरे काबू में है। ये छल करके तुमने सही नहीं किया सोमेश्वर। सम्राट ने सोम को आश्चर्य से देखा। सिंहस्थ राज्य के राजकुमारों को हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक 2 युवकों को लेकर आए जिनके चेहरे काल कपड़े से ढके हुए थे। फॉल्स। अपनी आंखों से इन दोनों की मृत्यु का परम सुख देखो रुद्र। सैनिकों, इन दोनों को उस लोक पहुंचा दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनसे नहीं। कृपया इन्हें छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, पर इन्हें कोई हानि मत पहुंचाओ। सैनिकों ने सोम की आज्ञा मानी और उन कच्छा के 6 अपने पुत्रों की मौत देख रुद्र की आंखों से अश्रु आने लगे। नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है महाराज? सोमेश्वर, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ है। उन सैनिकों ने अपने नकाब उतार फेंके। सोमेश्वर के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। आर वो कुछ कर पाता इसके पहले ही भैरवी ने हमला कर उसे घुटनों के बल गिरा दिया। आहे, तभी वहां सोमेश्वर के दोनों पुत्र विरूपाक्ष और वृषानक अग्रसेन को बंदी बनाकर लाते। क्या यही वो राज्यद्रोही अग्रसेन है? करणवीर, तुम दोनों छल तो आप कर रहे थे पिताश्री। करण और शौर्य से भले ही हमारी शत्रुता रही हो, लेकिन हम कभी ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकते। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए हमने आपको अंधेरे में रखा। वारा, हमारे अपने पुत्रों ने हमारे साथ छल किया। 0.00 वह आपको हम मृत्यु नहीं लेकिन कारावास देंगे सोमेश्वर। हम खुद की निगाह में शर्मिंदा है। शौर्य ने अग्रसेन की तरफ इशारा करते हुए बोला। अब इन महाराज का कोई निर्णय लिया जाए। आखिर तुम्हारा इरादा क्या था अग्रसेन? मैं बताती हूँ। ये मेरे पास कल रात्रि प्रस्ताव लेकर आई कि अगर ये युद्ध अवंतिका राज्य जीतेगा, हमें तुम पर गर्व है भैरवी। तुमने सही निर्णय लिया। तो ये हमें महारानी और पिता, हमारे गिरेबान में सांप बैठा था और हमें खबर तक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी वहां अग्रसेन के बड़े भाई और पिता ने आगमन किया। आइए महामंत्री व्योम, एक राज्य द्रोही ना तो हमारा पुत्र हो सकता है और ना ही माफी के काबिल। महामंत्री ने अपनी तलवार से अग्रसेन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जय महाकाल कच्छ है। अग्रसेन का मृत्यु देह वही ढेर हो गया। यह सिंहस्थ था। शाम को तीनों मित्र साथ में इचागामिनी के मंदिर की ओर चलने लगे। वो एक पहाड़ी के निचले छोर पर एक सुसज्जित मंदिर था। फॉल्स। माँ, नोट, यह इतना सजा क्यों है? आज अमावस है। आज देवी को पहाड़ी के चोटी पर लगे अमरावती की भेजी जाएगी। पुष्प। अमरावती पुष्प। मान्यता है कि जब देवदुर्गा असुरों का वध करके पश्चाताप करने पृथ्वी आई थी तो इस पुष्प की सुगंध उन्हें भा गई।
देवी ने इस पुष्प को वरदान दिया कि अमावस फिर तो हमें भी वो पुष्प ढूंढकर इच्छागामिनी में चढ़ाना चाहिए। इसे इच्छागामिनी पर चढ़ाएगा उसकी मान्यता पूरी होगी। एस क्यों? क्या आपको कोई विशेष मनोकामना है? हाँ। हम अवश्य ही उस पुष्प को ढूंढ लेंगे। राजमाता ने हमें बताया था कि दिन में इस पुष्प की जड़ में मौजूद महादेव के अश्रु से बना रुद्राक्ष वहां निकालकर पहाड़ी का भ्रमण करता है। तो देखते हैं कि आखिर हम में से कौन वो खुशकिस्मत इंसान है एवं उस रुद्राक्ष को देखने एवं छूने का अधिकार केवल उन्हें होता है जिस पर महादेव की कृपा है। हा। तीनों वापस जाने लगे। तभी एक कांच की चूड़ी बेचने वाली महिला शौर्य के निकट आई। पुत्र, अपनी पत्नी के लिए ये चूड़ियां ले लो, इस बुढ़िया का भला हो जाएगा। अब भैरवी गंभीर हो गई परंतु शौर्य मुस्कुराने लगा था। फिर ये कन्या कौन है? तुम्हारी प्रेमिका? नहीं, ये तो मेरी मित्र है। आप चूड़ियां दे दीजिए। धन्यवाद पुत्र, भगवान तुम्हारा भला करे। रात्रि के वक्त दोनों राजकुमार और भैरवी मशाल लिए अमरावती पुष्प स्तर फॉल्स। भैरवी को चलते हुए एक पौधे के पीछे आकृति दिखाई दी और वो उसके पीछे जाने लगी। वो एक सफेद खरगोश था। लगता है हमें नया मित्र मिल गया। मिंग, सही कहा। आज से इसका नाम चक्षु। भैरवी ने उस खरगोश को छोड़ दिया। लेकिन कुछ दूर चलने पर ही उसका संतुलन बिगड़ गया। माफ, अरे संभल कर। करना, मेरा पैर फिसल गया। तभी वहां करण आया और खांसने लगा। हमने अहम, मैंने किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली ना। नहीं, भैरवी गिरने वाली थी तो मैं यूं ही एम तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी भैरवी को वहां एक अद्भुत काले रंग का फूल दिखता है। फॉल्स। जिसकी हमें खोज थी वह हमें मिल चुका है। वो कम ही व्यक्तियों को दिखाई देता है। परंतु वह रुद्राक्ष भैरवी मुनि को उसे एक चमकती हुई वस्तु उसी पौधे में समाती हुई दिखी। 7। इसका अर्थ है कि महादेव की कृपा दृष्टि है मुझ पर। तभी शौर्य उसके पास आता है। क्या हम कल यहाँ मिल सकते हैं? 247। क्या आपको कोई विशेष काम है? शौर्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। भैरवी उससे नजरें चुराते हुए बोली, ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। फॉल्स।